नमस्कार दोस्तों, हम उसी सीरीज में अपना अगला वीडियो लेकर हाजिर हैं आपसे। उम्मीद करता हूं मेरे सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। और अब यहाँ से जो सवाल होते हैं उनकी जद्दोजहद चालू होगी। चैप्टर काफ़ी बड़ा लग रहा होगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटे हैं। हम छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना महसूस हो। छोटा वीडियो जरूर है लेकिन एक बहुत छोटा टॉपिक भी है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। एक 15 या 16 या 20 मिनट के वीडियो में बहुत छोटा टॉपिक है। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो हो सकता हो जो चीज मैं 18 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीज आप 1 से 2 मिनट में कर दें। और ये होता है, करते भी हैं लोग, क्योंकि समझाना बेहतर तरीके से पड़ता है इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। एक एक चीज दो दो बार या तीन तीन बार भी बोलनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। अब हम उसी क्रम में आपके पास एक वीडियो लेके आए हैं जो आप देखेंगे और उसमें पता करेंगे जो सूत्र जो बनते हैं, जो सवाल होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो हमने लिखा है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ये अवतल दर्पण के लिए है, आगे हम उत्तल दर्पण का भी बताएंगे। और उत्तल दर्पण का बल्कि होता सेम ही है, उसमें करना कुछ नहीं होता। ये एक चीज याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो सूत्र है या ये जो डेरिवेशन हम पूरा अभी जो धीरे धीरे कर कर आपको पहुंचाएंगे जहां पर, ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके सॉलिड नंबर होते हैं, प्लस अगर एक बार आपने इसको अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो यकीन मानिए इसके नंबर आपके कोई काट नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई सूत्र ही होता है, थ्योरी होती नहीं है। अगर आपने वो सारे प्लस माइनस के चिन्ह जो पुराने वीडियो में मैंने आपको बताए थे वो उनके साथ में लेते हुए अगर सारी चीजें सही कर दी, नंबर पूरे। अब समझते हैं इस फिगर को, देरी नहीं करेंगे। अब इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर में हमने जो चीजें बनाई हैं उसको देखो जरा ध्यान से। वही चीज सबसे पहले लिखनी है कि एक दर्पण है M1 M2, ठीक है, एक जिसका ध्रुव P एवं फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है जिससे एक प्रकाश किरण दर्पण पर M बिंदु पर टकराती है और परावर्तन के पश्चात F से होते हुए चली जाती है। एक दूसरी किरण A से निकलती है और वक्रता केंद्र से होने के बाद बिंदु दर्पण पर बिंदु O से टकराती है और उसी मार्ग से वापस चली जाती है, क्योंकि ये तो परावर्तन का नियम था ही। प्रतिबिंब बनने के जो नियम थे वो याद रखना कि वक्रता केंद्र से जो किरण जा रही वो कहां से जाएगी, इधर से आई, उसी मार्ग से वापस चलेगी। तो इसको देखो, प्रतिबिंब कहां बना है, यहां पे बना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिगर है। ये जो हिंदी हमने बोली है ये आप लिखनी पड़ेगी आपको कि दर्पण का द्वारक M1 M2 है एवं इसमें एक ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु AB रखी है। A से किरणें चलती हैं, M से टकराती हैं, मुख्य फोकस से निकल जाती हैं। A से दूसरी किरण चलती है, O से टकराती है और उसी मार्ग से वापस हो जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब AB A' B' का निर्माण करती हैं, ठीक। फिगर को समझने के बाद अब चूंकि असली युद्ध चालू होगा तो दर्पण से वस्तु की दूरी यहां माना लिख लेना, माना, माना दर्पण से वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी। अब याद करो हमने क्या बोला था, सारी दूरियां कहां से ली जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, PB, यानी कि PB, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट, एक ले लिया हमने, यहां पर लाल से लिखता हूं मैं ये ताकि आपको याद बना रहे। PB बराबर वस्तु की दूरी हमेशा U में ली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, कॉमा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किस में लेते हैं,
किससे डिनोट करते हैं? तो प्रतिबिंब बना कहां पे है? ये बना है प्रतिबिंब, यानी कि पी बी डैश, यानी कि पी बी डैश इक्वल टू वी। ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। वस्तु की दूरी हमेशा u होती है, प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा v से लिखते हैं। उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी जो हमने परिभाषा लिखाई थी, आपको याद करो, हमेशा f से डिनोट करते हैं, f से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी को बोलेंगे क्या? pf। तो इसको हमेशा कैप छोटा f, ये मैं ये वाला बना नहीं पाता तो आप वो वाला बना लेना, मैं ये वाला बना लेता हूं, ठीक है, भावनाएं वही हैं। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो गई, फोकस दूरी हो गई, अब बचा क्या? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब देखिए जरा, जो फिगर बना हुआ उसमें नजर डालिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण से वक्रता केंद्र जो होता है वहां से लेकर दर्पण तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो PC यानी कि PC इक्वल टू वक्रता त्रिज्या होती क्या है? R से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया R, ठीक। उसके बाद अब क्या बचा? 4 चीजें हो गई भाई, मेन चीजें। हमने बताया था कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, तो वस्तु की हो गई, प्रतिबिंब की हो गई, फोकस हो गया, यहां से वक्रता केंद्र भी हो गया, 4 चीज हो गई। बचा है लंब, मुख्य अक्ष पर लंब एमन समझ रहे हो कहां पे बनाया मैंने? ये यहां से लेके यहां तक एक लंब डाला है, ठीक है, एमन है, माना एमन। अब यहां पर आप एमन को क्या लिख सकते हो? यहां को आप एमन MN इक्वल टू AB। ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो गया? MN AB के बराबर कैसे हो गया? हमने आपको बताया था कि वस्तु से मुख्य अंश के समांतर जाती हैं, तो ये दूरियां हमेशा बराबर रहेंगी। ये टकराई कहां पर? M से, यहीं से लंब डाला गया। चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जो लंबाई AB की होगी वही लंबाई MN की होगी, इसलिए हमने यहां पर MN इक्वल टू AB लिख दिया है, ठीक है। अब कुछ त्रिभुज जैसी आकृतियां दिखाई दे रही हैं आपको क्या? चूंकि सूत्र का निगमन करना है, निकालना कहीं से ना कहीं से होगा, तो आप देखिए, ये ABC, ये एक त्रिभुज हो गया, ध्यान से देखना, मैं सामने नहीं आऊंगा। ABC, उसके बाद A डैश B डैश C, ये देखिए A डैश B डैश C, ये देखो, ये त्रिभुज हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहीं से ये सूत्र निकलेगा। तो हम लेंगे, सबसे पहले यहां पर यही लिखेंगे कि त्रिभुज, इधर लिखता हूं सामने आपके, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, A डैश B डैश C में। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है देखिए जरा ध्यान से, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, इनको समरूप बनाना है। इन दोनों त्रिभुजों में हो क्या रहा है? इनमें ये हो रहा है कि कोण ABC इक्वल टू कोण A डैश B डैश C, इनको आप कोष्टक में लिख सकते हो 90 डिग्री। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप फिगर पर आइए और उधर देखिए। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C, ठीक है, लिखा हुआ है में। इनमें क्या है?
कोण ABC यानी कि ये वाला कोण और A डैश B डैश यानी कि ये वाला कोण, ये कैसे हैं 90 डिग्री। कैसे हैं 90 डिग्री। चूंकि त्रिभुज को समरूप करने के लिए और भी नियम होते हैं, तो एक दूसरा क्या रहेगा कि एंगल यानी कि कोण BCA इक्वल टू कोण A डैश या B डैश ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी नहीं, मतलब उन्हीं तीन में से कोई लेना, B डैश C A डैश बराबर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया? मतलब कोण BCA यानी कि ये वाला कोण और कोण B डैश C A डैश यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, इतना समझ में आया? इन दो त्रिभुजों की बात हो रही। इसका मतलब अगर दो चीजें समरूप ये हो गई, सॉरी ये त्रिभुज की अगर ये दो चीजें मिली हैं, तो इस कंडीशन के अनुसार हम यहां पर लिख सकते हैं AB अपॉन A डैश B डैश बराबर BC अपॉन B डैश C। मतलब ये इसके अनुपात में आएगी और ये भुजा जो रहेगी वो B डैश C के अनुपात में आएगी। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण 1। ये एक समीकरण यहां पर हो चुका है। अब दूसरे समीकरण की तरफ चलेंगे। दूसरे समीकरण की तरफ चलना है तो इसका मतलब यहां पर ये दो त्रिभुज भी हैं, इनको भी हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज MNF और त्रिभुज A डैश B डैश F। ध्यान से देखो, A डैश B डैश F मतलब ये वाला त्रिभुज, देखो मैं थोड़ा सा आपको बताने, ये वाला, और बाकी MNF ये वाला तो दिख ही रहा होगा, ये पूरा और ये। ठीक है, अब दो त्रिभुज हैं तो इन्हीं में ले लेते हैं कि त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F में, इनमें क्या हो जाएगा, जो इन दोनों त्रिभुज में मैं किया था वही उसमें करना है। क्या करना है कि कोण A डैश B डैश F इक्वल टू कोण MNF, क्योंकि ये क्या है 90 अंश पे है। दूसरी कंडीशन फिर वही सेम हो जाएगी कि एंगल A डैश F B डैश इक्वल टू कोण MFN, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब जब ये चीज की थी तो सेम इन्हीं की तरीके उसमें भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MN जो रहेगा, हाँ सही है, MN जो रहेगा वो किसके उसमें आएगा, A डैश B डैश के, और बराबर F B डैश, सॉरी इसमें FN जो रहेगा वो आएगा F B डैश के संपर्क में। ठीक, ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे जो हमने यहां किया था वही हमने भुजाएं यहां भी लिखी हैं कि ये भुजा इसके साथ, ये भुजा इसके साथ, तो सेम MN जो भुजा है वो A डैश B डैश के साथ ली, FN जो भुजा है FN वो ली है हमने B डैश F के साथ या F डैश F B डैश के साथ। अब इसको समीकरण 2 नहीं लिखेंगे हम, हमारा ये जो लिखने का मतलब था ये यहीं पर था। अब यहां पर आप लिखिए, यहां पर आप इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2 AB, इसको लिखेंगे AB
ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ बी डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। कहां से ये समीकरण नंबर 2 हुआ है, कहां से वो देखो, क्योंकि एम एन इक्वल टू क्या है, ए बी। दिखाई दे रहा है, समझ में आए? समीकरण नंबर 2 ये तब बना, यहां पर ये 2 तब बना है जब हमने एम एन को ए बी के बराबर लिख दिया है। तो अब ये समीकरण बन गया, क्योंकि हमने उठाया कहां से, ये, क्योंकि किरणें समांतर जा रही तो ए बी की लंबाई जो होगी वो एम एन के बराबर होगी। ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हो चुके हैं। और एक चीज मैं यहां पर आपको बताना भूल गया, ये जो दूरियां है ना, ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल यू है, ये ध्यान रखना। ये स्मॉल वी है, स्मॉल वी, ये स्मॉल यू है, सॉरी, ये स्मॉल छोटा वाला यू, स्मॉल एफ, आर कैपिटल है। इसको हम अभी आगे समझाएंगे। ये इतना आपने समझ लिया होगा। हमने फिगर बनाया, चीजें लिखी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। फिगर में हमने पहले इन 2 त्रिभुजों को लिया, समीकरण 1 आया, फिर इस और इस त्रिभुज को लिया, समीकरण 2 आया, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप दिखाया, इन दोनों को और इन दोनों को। चूंकि जगह कम है यहां पर, अब हम इसको मिटाकर आगे लिखेंगे। थोड़ी हमारे पास कम बच गई थी, इसलिए हमने मिटा दिया। अब जो हमने समीकरण 1 बनाया था त्रिभुजों के द्वारा, वो हमने क्या बनाया था, वो बनाया था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और दूसरा था बी सी अपॉन बी डैश सी, बी डैश सी। ये समीकरण आपका 1 था, ठीक है। दूसरा जो समीकरण था वो था एम एन अपॉन एम एन अपॉन एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी डैश एफ एफ एन एफ, सॉरी, एफ एन अपॉन एफ बी डैश। ये समीकरण 2 था, है ना? नहीं था। कहां नहीं था, देखो जरा ध्यान से, ये नहीं था। इस एम एन की जगह हमने क्या लिखा था, ए बी लिखा था, क्योंकि एम एन इक्वल टू, हमने उस वीडियो में देखना, शुरू में लिखाया था, सॉरी पुराने वाले फिगर में देखना, हमने लिखाया था, जो यहां पर भाषा लिखी थी, एम एन इक्वल टू ए बी। तो इस एम एन की जगह ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एन की जगह ए बी, ठीक। अब अगर इनको देखा जाए तो समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है इधर वाला, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों इक्वल है। देखो ध्यान से, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये उन्हीं दोनों त्रिभुजों से निकला है, और ये दोनों इस तरफ वाला, ये इस तरफ वाला, केवल इतना इतना समान है। तो हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ बी डैश। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ बी डैश। हमने ये वाला, अगर ये देखो, ये दोनों बराबर हैं, अगर ये इसके बराबर है, वही सेम चीज यही इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? वही चीज हमने यहां पर कर दी, और इसको लिख दिया समीकरण 3, इसको कर दिया समीकरण 3। यहां तक अंदाजा समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, एक छोटी सी लैंग्वेज है, बस यहीं पे थोड़ा सा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती, यहां से थोड़ा सा आपको बस एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, हल्का सा याद रखना है कि मान लो ये जो लंब जो एम एन है, यानी कि ये मान लो कि ये जो बिंदु है एन, जहां पर ये लंब आके टकराया है, मान लो ये पी के बहुत समीप है। क्या है, पी के बहुत समीप है। माना, यहां पर लिख दीजिए, माना
यहां पर लिख दीजिए माना बिंदु n बिंदु लिख दो या ध्रुव लिख दो, माना बिंदु n ध्रुव के बहुत करीब यानी कि पास है, अपनी भाषा लिख रहा हूं पास है, यानी कि लगभग जो n है वो किस में बदल जाएगा, p में। जो n है वो किस में बदल जाएगा, p में। तो इसमें देखिए n कहां पे है, ध्यान से देखिए n कहां पे, n ये रहा। तो भैया समीकरण हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ये b डैश c इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ बी डैश, ठीक। ये आपको समीकरण नंबर, इसको चाहे 4 दे लो या 3 ही कहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहां तक समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से। ये कुछ निकल के आया है, क्या निकल के आया है, BC कहां पर है, B और C है, यानी कि केवल यहां से यहां तक का पार्ट BC है। B डैश C यानी कि यहां से यहां तक का पार्ट ये आया, बराबर FP यानी कि FP यानी कि PF ये वाली पार्ट आया है, अपॉन FB डैश यानी कि FB डैश यानी कि इस वाले की बात हो रही है। चूंकि सारी दूरियां कहां से लेते हैं, हमने बताया था आपको, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, यानी कि यहां से लेंगे। तो BC को आप क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो BC को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, BC को आप क्या लिख सकते हैं, मतलब इस दूरी को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे PB, क्योंकि ये पूरी दूरी है, क्या लिखेंगे PB, पूरी दूरी है। और BC निकालने के लिए हम किसमें से किसको घटाएंगे, PB में से किसको घटा देंगे, PC में से घटा देंगे, PC। ये समझ में आया, अब इसको समझ लीजिए, इसी को समझ लो, बाकी तो फिर सेम ही वही चीज है कि हमें ये दूरी लिखनी है। अब डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, दर्पण से दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो हमने क्या किया कि BC पार्ट लिखना है, तो BC पार्ट किसका हिस्सा है, तो PB का ही। तो BC लिखोगे कैसे, तो PB माइनस PC, तो कितना बचा BC, वही ऊपर लिखा हुआ था BC, तो हमने PB माइनस PC कर दिया, ठीक है, PB माइनस PC। अब आ गया B डैश C, B डैश C कहां पे है, B डैश C भाई साहब आपका ये यहां से लेके यहां तक। तो इसको कैसे लिखोगे, तो अब इतनी दूरी निकालनी है, दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां लेते, तो ये हो जाएगा PC माइनस PB डैश, ये हो जाएगा PC माइनस PB डैश। ये किस दूरी की बात हो रही है, ये देखिए, चूंकि ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है B डैश C, यानी कि सिर्फ इतनी दूरी की बात हो रही है यहां से यहां तक की। तो अब इस दूरी को कैसे लिखोगे आप, तो दर्पण के ध्रुव से ली जाती है, तो PC माइनस PB डैश, तो यानी कि ये दूरी बचेगी आपकी, बराबर FP को देखिए भाई साहब ध्रुव से लीजिए, तो FP को लीजिए अगर ध्रुव से, तो FP तो सिर्फ FP है, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब दूसरा क्या दिया गया है, ये FB डैश, अब हो रही है इस दूरी की बात, FB डैश यानी कि इस दूरी की बात हो रही है, यानी कि F ये रहा और B डैश ये रहा, इस दूरी की। तो इसके साथ क्या होगा, PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस का PF, ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 4। इतना समझ में आया, हमने ये कहां से कैसे लिखा, ये FB डैश हमने निकाला PB डैश माइनस का PF, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब हम दर्पण की दूरियां लेंगे, जो हमने पुराना याद करो जहां से स्टार्ट किया था, UVF स्मॉल में लेना है, क्या रखना है, ये लेंगे। मैं केवल इतना मिटाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो अब PB क्या है, जरा ध्यान से देखो, P और B क्या है, ये वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, PB, ये दूरी किसकी है, वस्तु की दूरी।
तो ठीक है, अब याद करो पुराना वीडियो मेरा ये कि मैंने बोला था कि दर्पण के बाईं ओर सारी दूरियां किस में रहेंगी, माइनस में, यानी कि ऋणात्मक। तो इसमें चूंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु भी इधर रखी है, ठीक है, तो फोकस दूरी भी इसकी इधर ही है, तो सारी दूरियां इसकी ऋणात्मक होंगी। इसकी सारी दूरियां चूंकि इससे इधर हैं, इसलिए कैसी रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कि चूंकि दर्पण की सारी दूरियां ध्रुव से लेते हैं, तो पीबी क्या है, वस्तु की दूरी, तो पीबी क्या रहेगा, माइनस का यू। कौन सा यू, छोटा यू, माइनस का छोटा यू, ठीक है, पीबी माइनस का छोटा यू। अब पीसी क्या है, पीसी क्या है, ये वक्रता केंद्र की दूरी है यहां से यहां तक की, तो पीसी क्या होगी, पीसी हो गई वक्रता केंद्र, यानी कि यहां से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको डिनोट किससे करते हैं, आर से। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का आर। चूंकि माइनस का आर का प्रयोग कहीं तो होता नहीं है। अब याद करो वो संबंध जो हमने बताया था आर बराबर 2f, ये होता है संबंध किसमें, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में। ये होता था आर एफ बराबर r/2, ये इसी से निकला है। तो ये इसको माइनस का आर हुआ, इसको आप लिख सकते हो बराबर का माइनस का 2f। ये समझ में आ गया यहां से कहां से उठाया मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ गया यहां पर पीसी क्या है, पीसी फिर वही चीज है, ठीक है, पीसी लिखा हुआ। उसके बाद है पीबी डैश, ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, पीबी डैश, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो माइनस की वी होती है। कैसी, माइनस किस लिए होगी, क्योंकि बाईं ओर है। वी प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो कैपिटल वी से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ एफपी क्या है, एफपी, ठीक है, एफपी क्या है, ध्यान से देखो, एफपी क्या है, ये फोकस ही तो है, यहां से ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो ये एफपी क्या हो जाएगा, कैपिटल का सॉरी स्मॉल एफ, लेकिन चूंकि दूरी बाईं ओर है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, ठीक। अब आ जाओ, ये बचा पीबी डैश, ये हमने वस्तु की दूरी आपको बताई दी, पीबी डैश। उसके बाद बचा पीएफ, ये हमने आपको बताई दिया, पीएफ ये लिखा ही हुआ है। तो पीबी हो गया, ये सारी दूरियां हो गई, ठीक है। जो ये मैं लाल से कर देता हूं, ये वस्तु की, ये प्रतिबिंब की, ये फोकस दूरी, और सॉरी इसको उसमें कर लो, स्मॉल में, 2f स्मॉल में, और ये माइनस का 2f इसलिए लिखा है क्योंकि r है वहां पे, ठीक, इसका डबल हो जाएगा ना, यहां से यहां तक की दूरी 2r हो जाएगा, तो ये इसका जब r का काम है नहीं वहां पे तो वो 2f लिखा जाएगा, ठीक। अब ये सारी दूरियां समीकरण 4 में रख दीजिए आप, सारी जो चिन्ह सहित सारी दूरियां जो हैं आप समीकरण 4 में रखने पर यहां पर लिख देना कि सभी दूरियां चिन्ह सहित समीकरण 4 में रखने पर, बस खत्म है, ज्यादा नहीं बचा। अब भाई साहब इनको रखोगे तो पीबी कितना है, पीबी माइनस का यू है, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस का छोटा यू यानी कि स्मॉल यू, माइनस का स्मॉल यू, ठीक है। फिर क्या है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाया। पीसी क्या है, यानी कि माइनस का आर, तो आर इक्वल टू क्या है, 2f, तो माइनस का आर यानी कि माइनस का 2f, तो इसको माइनस का 2f हो गया, ठीक, नहीं इसको हाँ ठीक है। अब बटे में देखो इसके क्या है, पीसी क्या है, देखो यहां पर पीसी फिर वही है, माइनस का 2f और फिर माइनस का चिन्ह ये लगा। पीबी डैश क्या है, पीबी डैश है माइनस का, चूंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है तो ये होगा माइनस का v, ठीक। अब बराबर
एफ पी क्या है, एफ पी यहां पर है माइनस का एफ, ये हो गया माइनस का एफ, और पी बी डैश, पी बी डैश यानी कि माइनस का वी और माइनस का पी एफ, पी एफ कितना है माइनस का एफ, ठीक है, ये हो गया। ये दूरियां हमने इसमें पुट कर दी। इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो जो हम बना रहे हैं काफी लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसको एक बार अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है इससे 6 से 8 मिनट में आप कर डालोगे जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। सभी दूरियां इसमें रख दी है, तो ये स्थिति निकल कर आई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसी से सूत्र निकल जाएगा, बस 2-3 स्टेप और है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का u प्लस का 2f, ठीक, अपॉन माइनस का 2f प्लस का v, ठीक है। थोड़ा u और v में कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बना नहीं पा रहा हूं, या जो भी कहें, बराबर ये रहेगा माइनस का f ही ऊपर और ये माइनस का b प्लस का f, ठीक है। अब इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए यहां पर भाई साहब, तिर्यक गुणा करने पर क्रॉस तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा जब करेंगे आप तो स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि माइनस का u प्लस का 2f माइनस का v प्लस का f इक्वल टू माइनस का f इंटू माइनस का 2f प्लस का v, ठीक है। ये स्थिति बन गई। अब इनके आपस में गुणा कर लो। जब माइनस के u का गुणा माइनस इसमें करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस क्या मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या ही लगाऊं, ठीक है। तो ये हो जाएगा u और v, ठीक है, छोटा v। उसके बाद इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का u और f। अब इसका गुणा इधर करो तो ये माइनस में है, तो इधर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2vf, और ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाओ, इसको देखो, इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस का vf, ठीक है। ये स्थिति तिर्यक गुणा करने पर बनी है। उसके बाद इसमें देखिए, चूंकि बराबर यहाँ पर लगा हुआ है, ये मैं रेड से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं रेड से कर देता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आए, देखना ध्यान से। इसमें क्या होगा, बराबर के उधर भी f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर इधर भी है, तो ये कट गए, क्लियर। अब इनको और देखिए, ये vf है किसका, माइनस का, और ये है किसका, इधर भी माइनस का है, तो इसको आप उधर ले जाएंगे। मैं इनको यहां लिख देता हूं, ठीक है। इस समीकरण को मैं यहां लिखता हूं, इसका वैसे कोई काम नहीं रहा, मैं इसको केवल इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यहां पे केवल, ताकि थोड़ा सा हमें एरिया मिल जाए। अब इस समीकरण को जो बचा है उसको इधर लिख लो, यहां पर u v माइनस का uf ठीक है, माइनस का uf, ठीक है, माइनस का 2vf इक्वल टू माइनस का vf। ये कैपिटल है, थोड़ा समझ लेना, ये u है वो, ठीक है। अब सुनिए, इसको अब मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। अब इसको उधर, ये vf है, ये भी vf है, तो उसको उधर भेज दीजिए भाई साहब। तो ये u v माइनस का u f इक्वल टू माइनस का vf और प्लस का 2vf। इतना समझ में आया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या बचेगा, एक बच जाएगा। तो u v
यू वी माइनस का यू एफ और इक्वल टू का बचेगा वी एफ। ठीक है, ये बचा। अब यहां पर लिख दोगे आप दोनों पक्षों में यू वी और एफ से भाग देने पर तो जब आप भाग देंगे तो कुछ ये कंडीशन बनेगी कि यू वी अपॉन यू वी एफ, ठीक है, माइनस का यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है। यू वी इसमें कट जाएगा तो यू और वी इसमें कट गया, बचा 1 अपॉन एफ। यू एफ इसमें कट गया तो यू एफ इसमें कट गया, बचा माइनस का 1 अपॉन वी। वी एफ इसमें कट गया, वी एफ इसमें कट गया तो बचा बराबर का 1 अपॉन यू। समझ में आया? बस यही आपका सूत्र का निगमन है, इसे आप, यही है मेन चीज का आ गया है। अब वहां पर जगह कम पड़ रही तो मैं इसको यहां पर मिटा लेता हूं, ठीक है, इधर ऐसे, चलो इतनी जगह पर्याप्त है। ये आपका आ गया, इसको मैं इधर लिख लेता हूं 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन यू। ये यू भी मिस, चलो ठीक। अब क्या है, ये आपका वैसे प्रूव हो चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको आप इतना भी करके आएंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप इसको अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन वी। ये आपका सूत्र है। ये आपके जो आंकिक प्रश्न होंगे जिनको न्यूमेरिकल बोलते हैं उसमें आपको बहुत मदद करेगा, और इसी सूत्र से सारे सवाल होंगे। हो सकता उनमें क्या होता है कि आपको वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी गई होगी, या तो आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी होगी या फोकस दूरी निकालनी होगी। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी इस मेहनत को आप बहुत समझ रहे होंगे। हमारी ये सारी जानकारी आपको हमारा जो चैनल है सिंपल लर्न, उस पर आप प्राप्त कर रहे हैं। ये चैनल आपके लिए जितना ही अच्छा है, हम उससे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार को दिखाइए और अध्ययन कीजिए। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहेगा।